पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी इमरान खान ने अडियाला जेल में साफियों के साथ गुफ्तगू करते हुए एक मर्तबा फिर कहा है कि वो फौज के साथ। दूसरी जानिब हम बात करेंगे कि शेर अफजल मरवत के मामले पर तहरीक-ए-इंसाफ में इख्तिलाफ राय और ग्रुपिंग जो है वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। जमात इस्लामी के धरने को लेकर आखिर हुकूमत संजीदा क्यों नहीं है, हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा क्यों नहीं कर रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बहुत अहम तरीन खबरों के साथ एक मरतबा फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। पहले हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी इमरान खान ने अडियाला जेल में साफियों के साथ गुफ्तगू करते हुए एक मरतबा फिर कहा है कि वो फौज के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। आखिर बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात क्यों नहीं कर रहे, आज के व्लॉग में इस हवाले से बात करेंगे। और दूसरी जानिब हम बात करेंगे कि शेर अफजल मरवत के मामले पर तहरीक-ए-इंसाफ में इख्तिलाफ राय और ग्रुपिंग जो है वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। आखिर शेर अफजल मरवत के मामले पर तहरीक-ए-इंसाफ दो हिस्सों में तकसीम क्यों हो रही है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। और तीसरी जानिब हम बात करेंगे कि जमात इस्लामी के धरने को लेकर आखिर हुकूमत संजीदा क्यों नहीं है, हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा क्यों नहीं कर रही। इस वाले से बहुत अहम तरीन हम आपको स्टोरी देने जा रहे हैं। लेकिन तमाम स्टोरीज की डिटेल में जाने से पहले फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा कि आपने हमारे व्लॉग को कैसा पाया है। तो बढ़ते हैं व्यूअर्स आज अपनी पहली अहम तरीन स्टोरी की जानिब के बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक मरतबा फिर कह दिया है कि वो फौज के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। फौज के साथ मुज़ाकरात वाली बात पर वो कायम है और मुज़ाकरात जो है फौज के साथ ही होंगे। उन्होंने मजीद कहा है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हम किस तरह से कर सकते हैं, हुकूमत के पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है। अगर 4 हल्के खोल दिए जाए तो ये मौजूदा हुकूमत घर चली जाएगी और हुकूमत जो है खत्म हो जाएगी। बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मजीद कहना था कि हम आइन के अंदर रहकर जो है वो मुज़ाकरात करेंगे। और उनका मजीद कहना यह भी था कि हमारा जो छीना हुआ मैंडेट है वो हमें वो वापस किया जाए, उसके बाद जो है वो अगली बात होगी। यानी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी मुसलसल फौज के साथ मुज़ाकरात के हवाले से जोर दे रहे हैं और फौज के साथ ही जो है वो टेबल पर बैठना चाह रहे हैं। ज़राए का कहना है कि अहम तरीन जो ज़राए हैं उनका कहना है कि बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से तसलसल के साथ ये बयानात ऐसे ही नहीं आ रहे। मुज़ाकरात के 2 राउंड मुकम्मल हो चुके हैं और मुज़ाकरात की जो पेशरफ्त है वो इंतहाई मुस्बत है और मुस्बत तरीके से तमाम मामला जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। जिसके बाद जो है बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से ये बयानात सामने आ रहे हैं कि हम जो है फौज के साथ ही मुज़ाकरात करेंगे और फौज के साथ मुज़ाकरात की बात पर जो हम कायम है। इजराइल ये भी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के हवाले से बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और उनके करीबी साथी हासे पुरुमीद है कि मुज़ाकराती अमल जो है वो पॉजिटिव वे में जाएगा और आखिरकार ये मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हो जाएंगे। व्यूअर्स बढ़ते हैं अपनी दूसरी अहम तरीन स्टोरी की जाने के शेर अफजल मरवत के मामले पर आखिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में ग्रुपिंग नजर आ रही है। 2 हिस्सों में जो है वो तकसीम होती हुई नजर आ रही है। शेर अफजल मरवत के मामले पर जब कोर कमेटी ने वाज़ेह तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया कि शेर अफजल मरवत को की बुनियादी जो रुकनियत है तहरीक-ए-इंसाफ की उसको खत्म कर दिया गया है, जबकि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ गौहर खान के मुताबिक ये नोटिफिकेशन जाली है और इसके हम जो है इस नोटिफिकेशन को जो है वापस लेंगे। यानी कि दोनों तरफ से कोर कमेटी का दावा है कि ये बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हदायत के ऊपर जो है शेर अफजल मरवत की जो बुनियादी रुकनियत है वो खत्म की गई है, जबकि गौहर खान का कहना है कि हम जो है ये नोटिफिकेशन वापस लेंगे। और उनका मजीद ये भी कहना था कि ये नोटिफिकेशन जाली है। अडियाला जेल में जब इमरान खान से यह सवाल पूछा गया कि शेर अफजल मरवत की जो है वो रुकनियत खत्म कर दी गई है, तो इस मामले पर बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कोई जवाब नहीं दिया और इस मामले पर वो खामोश नजर आए। जब मुसलसल उनसे बार बार इस हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि इस मामले पर जो है हम बाद में बात करेंगे।
यानी कि अब इस वक्त जो सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है इस मामले के ऊपर तहरीके इंसाफ दो हिस्सों में नजर आ रही है, ग्रुपिंग नजर आ रही है। जो वकला का ग्रुप है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर, वो किसी तौर पर नहीं चाहता कि शेर अफजल मरवत की जो है वो बुनियादी रुकनीत खत्म की जाए, जबकि कोर कमेटी ने यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और कोर कमेटी का यह भी दावा है कि बानिया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कहने पर और उनकी हदायत की रोशनी में हमने ये नोटिफिकेशन जारी किया है और शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनीत जो है वो खत्म की है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान बानिया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस तमाम मामले को लेकर, इस ग्रुपिंग को और इस जो दो हिस्सों में बिटते हुए नजर आ रहे हैं, इनको किस तरह से यकजा करके इस तमाम मामले को हैंडल करेंगे और तमाम मामला जो है वो खुश उसलूबी के साथ अंजाम पाएगा। व्यूअर्स, तीसरी अहम तरीन स्टोरी हम आपको देने जा रहे हैं कि जमात इस्लामी का धरना 9वें रोज में दाखिल होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक हुकूमत जो है कुछ भी इस हवाले से पेशरफ्त नहीं करती हुई नजर आ रही, ना ही कोई मुज़ाकराती टीम तश्कील दी जा रही है। हाफिज नईम साहब जो कि जमात इस्लामी के अमीर हैं, उन्होंने यही कहा है कि जो टीम है, वो जो मुज़ाकराती टीम है, वो अब तक उसने हमारे साथ राब्ता नहीं किया और ऐसा महसूस हो रहा है कि ये लोग हमें थकाना चाहते हैं। ज़राए का यह भी कहना है कि हुकूमत के अंदरूनी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि हुकूमत का ख्याल है कि किसी तरह जमात इस्लामी के इन शुरा को, धरने के शुरा को थका दिया जाए और इस धरने को प्रोलॉन्ग होने दिया जाए, इस धरने को जो है ज्यादा दिन तक बैठने दिया जाए, ताकि जमात इस्लामी के कारकुन और जो रहनुमा है वो थकावट का शिकार हो जाए। और हुकूमत के थिंक टैंक का यह भी सोचना है जब ये थकावट का शिकार हो जाएंगे तो उनके साथ बार्गेन करने में जो है वो आसानी होगी, जो तमाम मामलात हैं उन तमाम मामलात को निपटाने में आसानी होगी। जबकि जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम साहब ने कहा है कि हम किसी तौर पर भी जो है वो थकावट का शिकार नहीं होंगे, अपने एक भी मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। जबकि हुकूमत चाह रही है कि किसी तरह ये धरना मजीद प्रोलॉन्ग हो, मजीद आगे तक जाए, जिसके बाद जमात इस्लामी जो है थकावट का शिकार होकर कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी के ऊपर हमारे साथ मुज़ाकरात कर ले और ये धरना खत्म हो जाए। लेकिन जमात इस्लामी के अंदरूनी ज़राए के मुताबिक जमात इस्लामी पाकिस्तान एक नया जो है वो प्लान कर रही है कि अगर हुकूमत की कान पर जूं नहीं रेंगती और हमारे साथ मुज़ाकराती अमल को आगे नहीं बढ़ाया जाता तो फिर यह धरना जो है इस्लामाबाद की जानिब मार्च भी कर सकता है। इसके ऊपर भी गौर किया जा रहा है और अगर इस्लामाबाद की जानिब जमात इस्लामी के शुरा जो है वो मार्च करते हैं तो फिर हुकूमत के लिए खासी जो है वो मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। तो व्यूअर्स, आज हमने आपको बहुत अहम तरीन स्टोरी से आगाह किया है। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।